बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम एक ख़बर शामिल करते हैं कि मोटरवे पर फतेह जंग के करीब एक मुसाफिर बस को एक हादसा पेश आया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 7 ज़ख्मी हैं। बस भावलपुर से इस्लामाबाद जा रही थी। बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसे का शिकार हुई। मोटरवे पुलिस का मज़ीद बताना है कि जाँ बहक अफराद की लाशें और ज़ख्मियों को THQ अस्पताल फतेह जंग मुंतकिल कर दिया गया है और वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला जो इस हादसे में अफराद जाँ बहक हुई हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जो ज़ख्मी हैं उनको अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। उसके अलावा तोशाखाना 2 केस में बानी PTI इमरान खान साहब की जानिब से लिए गए 108 ताइफ की फ़हरिस्त अदालत में पेश कर दी गई है। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन साहब ने अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत की। बानी PTI इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा अदालत में पेश हुई। बैरिस्टर गौर साहब, सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी भी अदालत में पेश हुए। FIA के तीसरे गवाह ने बयान रिकॉर्ड कराया और बुशरा बीबी साहिबा के वकील अरशद तबरेज़ ने गवाह पर जुज़वी जरा की, जो आइंदा समाअत पर मुकम्मल की जाएगी। गवाह ने प्राइवेट अप्रेजर का कानूनी तरीक़ाकार भी अदालत में पेश कर दिया। बाद अज़ां अदालत ने तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। उसके अलावा बानी PTI इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का पैगाम दिया है। अडयाला जेल के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि तोशाखाना 2 केस तोशाखाना के पहले केस जैसा है। अलकादर का केस और तोशाखाना 2 आला अदालतों में ख़त्म हो जाएंगे। अलकादर यूनिवर्सिटी केस का फ़ैसला 6 तारीख को होगा। उनका कहना था कि बानी PTI इमरान खान साहब ने कहा कि अदलिया का मजाक बनाया गया है, लेकिन मैं हर केस लड़ूंगा। और वो ये पूछ रहे हैं मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है जब मैं केसेस लड़ रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट या किसी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूँगा। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई की साजिश पहले से की गई थी। इन लोगों ने 9 मई की CCTV फुटेज चुराई और जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी उनके केसेस माफ़ कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने सिर्फ 2 मुतालबात किए हैं, 9 मई और 26 नवंबर के एहतजाज पर जुडिशल कमीशन बनाने और बेगुनाह कैदियों की रहाई का मुतालबा किया है। 26 नवंबर के लातादाद लोग लापता हैं, जबकि लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह लाशें दफनाई गई हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बनी गाला हाउस अरेस्ट में मैं नहीं जाऊंगा। उसके अलावा एक और ख़बर शामिल करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वो ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब, इमरान खान साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब का नाम मुज़ाकराती कमेटी में शामिल होना चाहिए। अगर ये मिलकर बैठें तो मुल्क का 70 साला बहरान का ख़ात्मा 70 दिन में हो जाएगा।
ہم سیاستدانوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، لیکن اس سے غلطیوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 1973 کا آئین اور میثاق جمہوریت عام سیاسی دستاویز ہیں۔ میثاق جمہوریت میں بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور پھر بات چیت میں پیش رفت ہوئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر آج پی ٹی آئی اپنے مینڈیٹ کی بات کرتی ہے تو پھر سابقہ دور کی بھی بات ہونی چاہیے۔ آگے بڑھنے اور مسائل کا واحد حل صرف مذاکرات ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔